हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एज प्रॉब्लम का पार्ट 2। इसके अंदर हम पार्ट 2 है। इसके अंदर हम जो मेन कॉन्सेप्ट रह गए थे एज प्रॉब्लम के वो करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एज प्रॉब्लम का जो पार्ट 1 का पार्ट 1 जो है उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है किसकी? ए और बी की 6:5। 4 साल पहले मतलब कि अगर मान लो आज कोई 10 साल का है तो 4 साल पहले वो कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। कैसे पता चला? हमने इससे माइनस किया तो हमें मतलब पीछे जाना है। 4 साल पहले ये अनुपात कितना था? 5:4 था। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात निकालना है। तो पहले हम इनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या करेंगे? हम यहाँ से लगाएंगे डिवाइड एंड रूल। ये मल्टीप्लाई होगा 25। ऐसे नॉर्मल लगाते हैं, मैं बता देता हूँ अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा अभी तक। 25 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 24। इन दोनों का गैप कितना आएगा? x आएगा इज इक्वल टू में देन 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। इन दोनों का गैप, इन दोनों का 20 और 24 के बीच कितने का गैप आएगा? 4 का आएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 4। तो अब से 12 वर्ष बाद पूछे तो मैं पहले अपनी परसेंटेज निकालता हूँ। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। 12 वर्ष बाद मतलब दोनों में 12 हम ऐड कर देंगे। 12 दोनों में ऐड कर दिया हमने। 30 और 32। ये हमारा आ गया परसेंटेज का अनुपात। तो अनुपात है, हम कटर हम काट देंगे इसको। तो ये कटेगा 4 8 जा एंड 4 9 जा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 9:8। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह साल पहले दो व्यक्ति P और Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो गया। P की आयु क्या है? देखिए फ्रेंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा। P और Q की पहले हमें वर्तमान आयु निकालनी। मान लो ये हमारी P और Q की होगी परसेंटेज का रेशो, ठीक है। 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले P और Q का आयु का अनुपात कितना था? 3:2 था 6 वर्ष पहले, ठीक है। और 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, ये तो मतलब मान लो 10 थी तो पीछे जाएंगे तो 4 हो जाएगा और आगे जाएंगे तो 14 हो जाएगा, है ना। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना? ये भी 4 बढ़ेगा। तो यहाँ पूरा बढ़ रहा है 10 साल, है ना। अब हम यहाँ से अपना फिर लगाएंगे अपना डिवाइड एंड रूल, लड़ाई कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे यहाँ से। और बीच का गैप कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 7 दिए 21 और 8 दूनी 16। 21 माइनस 8 दूनी 16। यहाँ से इन दोनों का गैप कितना आएगा हमारा? 5x इज इक्वल टू में 70 80। 70 80 गैप कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 2 आएगी। हम पहले इसमें पुट करेंगे, कितना आएगा? 3 2 6 एंड 2 दूनी 4। ये तो है हमारी एज पी और क्यू की 6 वर्ष पहले,
देख सकते हो हमने यहाँ बताया था पी और क्यू की 6 वर्ष पहले की एज है, तो 6 वर्ष बाद क्या होगी, दोनों में 6 जुड़ जाएगी, ये 12 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। ये होगी इनकी परसेंटेज। तो किसकी आयु पूछी थी, पी की आयु पूछी थी, तो पी एंड क्यू का रेशो था ये। तो पी की परसेंटेज कितनी है, 12 वर्ष, 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 होगा। पिता की वर्तमान आयु। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दस वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ये था, पिता और पुत्र बोले तो सन। ये है इनकी परसेंटेज। तो पहले हम परसेंटेज से 10 वर्ष पीछे जाएंगे, अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद, परसेंट से 10 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 हो जाता है। तो यहाँ से हम फिर लगाएंगे अपना लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे, 3 - 2 x। यहाँ से हमारा क्या आएगा, x आएगा इक्वल टू में इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 40 से, तो इनका गैप कितना आएगा, 20 - 40। यहाँ पे भी क्योंकि 20 ही है, 10 ये 1 को 20 से करा 20 आया, 2 को 20 से क्या 40 है, गैप कितना आएगा 20 आया। x की वैल्यू हमारी 20 आ गई, हम इसमें पुट कर देंगे 60 एंड 20। परसेंट एज से ये जो रेशो था हमारा 3:1, 10 वर्ष पहले का, तो हम 10 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी 70 और 30। तो पिता की जो फादर हैं इस वक्त, या पिता कह लीजिए और सन, पिता और सन की परसेंटेज आएगी 70 और पुत्र की आएगी 30। तो पिता की वर्तमान आयु पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको चाहे तो आप एक और कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, जो होता है नॉर्मल हमारा इक्वेशन फॉर्म वाला। जैसे कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था, तो मान लो 3x अपॉन में x। फिर 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब कितना हो गया टोटल, 20 हो गया, सॉरी 20 हो जाएगा टोटल। ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ से यहाँ होने में कितना साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है, तो यहाँ 20 हो जाएगा इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x + 20 इक्वल टू में 2x + 40। ये इधर माइनस में आ जाएगा x, ये प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा 20। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी 20। हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारी जो आएगी 10 वर्ष पहले की आ जाएगी 60 और 20। 10 वर्ष बाद परसेंटेज आ जाएगी हमारी 70 और 30। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, ठीक है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना थी, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। प्रेजेंट एज इसने अपने बेटे की कितनी दी है, पुत्र की। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु इसने दी है 12 वर्ष, ठीक है। पुत्र के जन्म के समय पिता आएगा और ये पुत्र आएगा। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र जब जन्म ले रहा होगा तो उसकी एज तो नॉर्मली 0 होती है, x मान लेते हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना थी। वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है, 12 है, तो इसे 3 गुना कितना आएगा, 36 आएगा।
36 वर्ष का इसका पिता था जब इसका जन्म हो रहा था। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? अगर पुत्र 12 वर्ष बाद, अगर ये जब कंपेयर किससे करा 12 साल बाद, तो हम पिता में भी कितनी ऐड कर देंगे, 12 साल और जोड़ देंगे, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 48। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि ये कंपेयर किससे करा था, एक पिता का एक पुत्र है 12 वर्ष का, तो 12 वर्ष उसकी प्रेजेंट एज है, मतलब ये इसने जब जन्म लिया और अब कितना साल का हो गया, 12 का। जब ये पैदा हुआ था तो इसके पिता की आयु कितनी थी, 36 थी, तो आज 12 वर्ष बाद इसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना था। तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी? देखिए, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, तो मतलब इन्होंने क्या दिया, डिफरेंस दिया है दोनों की एज का, और दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। आप उसको कितना भी साल आगे ले जाओ और कितने भी साल उनकी एज कम कर दो, क्योंकि दोनों के एज का डिफरेंस तो इक्वल ही लगेगा, क्योंकि जो दोनों की एज में वृद्धि होती है हर साल बराबर ही होगी। तो एक मैन है और उसकी वाइफ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, हमें 6 वर्ष दिया है। ठीक है, पर विवाह के 12 वर्ष बाद, मान लीजिए इस वक्त इनकी शादी हुई है, इससे 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना थी। 6/5 गुना क्या है, अगर इसकी वाइफ 5 वर्ष की थी तो इस आदमी की आयु कितनी होगी, इसका 6/5 निकालोगे तो 6 जाएगी। और हमें क्या बता रखा है, इन दोनों का गैप, मैंने क्या कहा, गैप तो हमेशा सेम रहेगा। 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 6 दी है, तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी बताइए, मैन 36 का होगा वो आदमी, और उसकी बीवी कितने वर्ष की होगी, 30 वर्ष की होगी। ये तो तब आयु आ गई 12 वर्ष बाद की। ये जब शादी हुई होगी इनकी, तो कितने वर्ष पहले हुई थी, 12 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो मैन में से भी हम 12 काट लेंगे, इसमें से जब माइनस करेंगे 36 में से 12 जाएगा आपका, तो कितना आएगा 24, और 30 में से जब 12 जाएगा तो कितना आएगा 18। तो ये एज आ जाएगी इनकी तब जब इन्होंने शादी करी थी, मैरिज एज आ गई। आफ्टर 12 ईयर इन दोनों की एज इतनी हो गई, और इसे काटोगे तो 5/6 आ जाएगा, और दोनों का गैप हमेशा कितना रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो एक की वैल्यू हमें 6 दे रखी थी, 10 साल बाद भी देखोगे इनका गैप 6 ही रहेगा। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब पिता की आयु 54 वर्ष है, 54 वर्ष है, तब दो बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु पता करनी है। तो ये तो सिंपल है, इसमें नॉर्मली आपको कॉन्सेप्ट, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। जब पिता की आयु 54 वर्ष थी, पिता जो थे इनके, उनकी आयु जब 54 वर्ष की थी, तब दो बहनों की आयु, मान लो एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन है, बिग एंड स्मॉल, है ना। बड़ी बहन और छोटी बहन के बीच का अंतर कितना दिया इन्होंने, 4 वर्ष दिया है। माता जो माँ है जो इनकी, पिता से 2 वर्ष, सॉरी, पिता जो है वो माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ कितनी होगी, माँ की एज हो जाएगी 52। पिता क्योंकि 2 वर्ष बड़े हैं माँ से, फिर उन्हें क्या क्या बड़े हैं। और छोटी बहन की आयु माँ की आधी है, इसकी एज हमें दे रखी है कितनी, माँ की आधी कर दूंगा
तो क्या आएगी, छोटी बहन आ जाएगी। छोटी बहन कितनी है, माँ की आधी है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी और 1 6 26। छोटी बहन की एज मुझे 26 दे रखी है। बड़ी बहन की पूछी थी, ये -26 है, यहाँ भेज दूंगा, प्लस का 26 हो जाएगा, है ना। b -26 इज इक्वल टू में 4। तो बड़ी बहन की उम्र कितनी आ जाएगी, ये माइनस का यहाँ प्लस का आ जाएगा, तो बड़ी बहन की आयु आ जाएगी यहाँ से हमारी 30 आएगी, और इन दोनों का गैप 4 हमें दे ही रखा था। तो यहाँ से बड़ी बहन की आयु कितनी आ गई हमारी, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। ये नॉर्मली था, पिता जो थे माँ से 2 वर्ष बड़े थे, तो पिता 54 थे, माँ 52 होगी। छोटी बहन माँ की आधी थी, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, इधर इसको 2 से डिवाइड किया तो छोटी बहन आ गई, 26 आया। बड़ी बहन और छोटी बहन की एज में डिफरेंस 4 वर्ष का था। छोटी बहन अगर 26 की है तो बड़ी बहन 30 की होगी। अब नहीं तो b माइनस छोटी बहन की वैल्यू लिख सकते हो 26 इज इक्वल टू में 4। ये माइनस का था, यहाँ प्लस में चला जाएगा, तो बड़ी बहन की आयु कितनी आ गई, 30 आ गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। चलिए फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, ए और बी की आयु का 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष पहले, तो ये देखिए पहले हमें परसेंटेज माननी पड़ेगी एक। तो ये हमारी जो आ गई ए और बी की, मान लो परसेंटेज है, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले, आज से 8 वर्ष पहले क्या होगी, 2:3। अगर मान लो ये आज 10 वर्ष के हैं तो 8 वर्ष पहले वो 2 साल के होंगे, तो ये अनुपात है 2:3 है। तथा 4 वर्ष पहले, इसने तो 8 वर्ष का, पर इसने बताया कि 4 वर्ष पहले जो था, पर 4 वर्ष पहले ये अनुपात 5:7 का है। मतलब कि यहाँ से अगर गिनोगे तो 4 वर्ष पहले ये था, और यहाँ से 4 वर्ष गिनोगे तो ये था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम यहाँ से। अब हमें ये पता चल गया है, यहाँ इतने का तो हमें पता है कि गैप कितने का है, 4 ईयर का है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2:3, 5:7 कितने का है, 4 साल के बाद का है। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 7 दूनी 14, 5 दिए 15, 7 दूनी 14 और 15, गैप कितना आएगा, x आएगा। इक्वल टू में 7 चौक 28, 5 चौक 20, 28 माइनस 20, गैप कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 8 आ रही है, हम पुट कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 8 दूनी 16 और 8 दिए 24। ये क्या है, ये हमारी आ रही है इसकी वैल्यू, बट हमारी 8 वर्ष बाद वैल्यू कितनी होगी, a के बराबर होगी। तो हम इसमें 8 जोड़ देंगे, 24, और इसमें क्या आएगा 8 32, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद ये आ गई आज की एज, ए और बी की परसेंट वैल्यू आ गई 24 और 32 वर्ष। बट अब से 8 वर्ष आएगा, मतलब दोनों में हमें फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, कितना आएगा, ये आएगा हमारा 8 चौक 32 और ये 40। तो हमसे यही रेशो पूछा था, पर अनुपात रेशो में तो हम इसको काट देंगे, ये 4 पे जाएगा और 8 पंजे 40, 4:5। ये आएगा इनका 8 वर्ष बाद का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने किया क्या, वैसे देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा था हमने नॉर्मली पहले उसको लिखा। हमने ए और बी की परसेंट वैल्यू जो मानी
इसको मानी प्रेजेंट वैल्यू। इसने कहा कि आज से 8 वर्ष पहले गए हम, 2:3 था, तथा 4 वर्ष पहले ये था। मतलब अगर कहें तो आज से 4 वर्ष पहले और उससे भी 4 वर्ष पहले, तो ये रेशो था। तो मैंने इन दो रेशो से पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, ऊपर वाले की 8 वर्ष पहले की, तो 2:3, 5:7। यहाँ से मैंने लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाया, 7 दूनी 14, 5 से 15, डिफरेंस कितना है एक्स का, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, डिफरेंस कितना है 8 का। 8 की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, 8 दूनी 16 और 8 थी 24। ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी एज आ गई इधर वाली जो 8 साल पहले की थी। तो मैंने इसमें 8 और जोड़ दिया, 24 और 32 मेरी प्रेजेंट एज आ गई। यहाँ से प्रेजेंट एज आ गई 8 और 24 में, जोड़ने पे वो 24 और 32। तो इसने मुझसे पूछा था अब से 8 वर्ष बाद, इसके बाद भी 8 वर्ष बाद की वैल्यू इसने मुझसे पूछी थी। तो मैंने दोनों में 8 और जोड़ दिया, तो ये 32 हो गया, 40 हो गया। फिर इसने नॉर्मल रेशो में दिया था तो मैंने काट दिया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो 4:5 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारा एज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसका पार्ट आप 1 देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।